नमस्कार दोस्तों, कटारिया क्लासेस सीकर में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि बहुकलीय संयोजन कैसे किया जाता है। पॉलीफेज जो प्रणाली होती है, पद्धति होती है, इसमें कनेक्शन कैसे कैसे अपन कर सकते हैं। तो जो बहुकलीय प्रणाली है उसमें अपन दो तरह से संयोजन कर सकते हैं, कनेक्शन कर सकते हैं। जैसे एक तो होता है स्टार संयोजन, स्टार कनेक्शन, और दूसरा होता है डेल्टा संयोजन। तो बहुकलीय पद्धति में अपन दो तरह से कनेक्शन कर सकते हैं, स्टार और डेल्टा। तो स्टार और डेल्टा को समझने के लिए, अध्ययन करने के लिए हमारा पूरा वीडियो देखिए दोस्तों, और वीडियो को शेयर लाइक कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए दोस्तों, अपन देखते हैं आज इस कंटेंट में बहुकलीय पद्धति में कैसे कनेक्शंस करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं स्टार संयोजन, स्टार कनेक्शन। तो स्टार कनेक्शन क्या होता है? इसमें 4 वायर होते हैं। क्या होता है? चार वायर होते हैं, जिनमें से 3 वायर तीन तो कलीय होते हैं, फेज, जिसे अपन फेज भी कहते हैं, और एक वायर होता है न्यूट्रल, जिसे एन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्या होता है? न्यूट्रल। क्या हो गया? इसमें 4 वायर होते हैं, जिसमें से 3 कलीय और एक न्यूट्रल संयोजन होता है। और इसमें जैसे स्टार जो संयोजन होता है उसमें क्या होता है दोस्तों? लाइन वोल्टेज है। लाइन वोल्टेज और कलीय वोल्टेज जो फेज वोल्टेज होते हैं, लाइन वोल्टेज कलीय वोल्टेज के वर्गमूल 3 गुना होते हैं, वर्गमूल 3 गुना होते हैं। और इसको स्टार जो संयोजन है उसको मैंने उसका डायग्राम बना दिया है। तो डायग्राम की सहायता से अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इसमें एक चीज और होती है दोस्तों, स्टार जो कनेक्शन होता है उसमें जो 3 कुंडलियां होती हैं उनके समान सिरे आपस में एक पॉइंट पे जुड़ी हुई होते हैं। जैसे चित्र में दर्शाया गया है, देख लीजिए दोस्तों। जैसे ये अलग अलग कुंडलियां हैं, 1 नंबर कुंडली ये है, 2 नंबर ये है, 3 नंबर ये है। तो इनके जो समान सिरे हैं इस पॉइंट पे, इस बिंदु पे जुड़े हुए हैं। तो ये बिंदु क्या हो गया? स्टार पॉइंट के नाम से जानते हैं इसको। तो यहां से न्यूट्रल लिया जाता है। क्या लिया जाता है? न्यूट्रल पॉइंट। और जो ये 3 अलग अलग फेस हो गए, आर वाई बी, 3 अलग अलग जो फेस हो गए। तो और इसमें जो धारा है अलग अलग कलीय की, जो कलीय धारा है वो आई आर एन है आर की, और वाई की आई वाई है, और बी की आई बी है। और ये तीनों अलग अलग कुंडलियां हैं जो एक पॉइंट पे जुड़ी हुई हैं। जो पॉइंट है वो किस नाम से जानते हैं? स्टार पॉइंट। और स्टार पॉइंट से न्यूट्रल लिया जाता है। तो ये हो गया स्टार संयोजन। और स्टार संयोजन में मैंने बताया दोस्तों, लाइन वोल्टेज जो होता है जिसको VL के प्रदर्शित करते हैं, अपन अंकित करते हैं। जो लाइन वोल्टेज को किससे प्रदर्शित करते हैं? VL द्वारा अंकित करते हैं। जो क्या होता है? जो लाइन वोल्टेज है वो कलीय वोल्टेज का वर्गमूल 3 गुना होता है। जो कलीय वोल्टेज है, फेज वोल्टेज है, उसका वर्गमूल 3 गुना होता है। तो फेज वोल्टेज हो गया VP। तो इसका क्या हो गया? वर्गमूल 3 गुना। लाइन जो वोल्टेज है वो फेज वोल्टेज के वर्गमूल 3 गुना होता है। और इसमें स्टार जो संयोजन होता है, कनेक्शन होता है, उसमें धारा का जो मान है वो लाइन की धारा है और फेज की धारा दोनों समान होती हैं। इसमें जो धारा का मान होता है वो लाइन की धारा और फेज की धारा दोनों आपस में समान होती हैं। तो लाइन की जो धारा है, तो उसको मैं यूं समझाता हूं दोस्तों। जैसे लाइन धारा, ये होगी लाइन धारा, तो ये बराबर होती है फेज धारा के। फेज धारा के बराबर होती है, बराबर फेज धारा। लाइन धारा बराबर फेज धारा। तो लाइन धारा क्या हो गया? इसमें IL बराबर IP। जैसे IL तो क्यों हुआ? धारा को I के द्वारा अंकित किया जाता है और लाइन की है इसलिए IL, और इधर आ जाएगा IP, P मतलब फेज। IL बराबर IP। क्या हो गया? लाइन धारा बराबर फेज धारा, IL बराबर IP। और इसमें अभी मैंने बताया था जो लाइन वोल्टेज है वो फेज वोल्टेज के वर्गमूल 3 गुना होता है। तो लाइन वोल्टेज क्या हो गया? जैसे मैं बताता हूं दोस्तों, सॉरी दोस्तों, इनको एक बार हटाना पड़ेगा। वर्गमूल 3 गुना होता है। क्या बताया था मैंने? जो लाइन वोल्टेज है वो कलीय वोल्टेज की वर्गमूल 3 गुना होता है। तो लाइन वोल्टेज लाइन वोल्टेज को क्या करेंगे? वोल्टेज का V हो गया VL। क्या हो गया?
वी एल और बराबर वर्गमूल 3 वी पी, वर्गमूल 3 और वी पी। तो इसमें वीपी क्या है, जैसे आपको समझाता हूं, लाइन वोल्टेज है वो तो वोल्टेज का वी हो गया और लाइन एल बराबर वर्गमूल 3 वीपी, वोल्टेज फेज वोल्टेज। वीपी क्या हो गया, जो फेज का वोल्टेज है वो हो गया। तो इस बातें अपन क्या करेंगे, थ्री फेज का जो पावर है उसको ज्ञात कर सकते हैं। थ्री फेज पावर बराबर थ्री फेज का जो पावर है वो वर्गमूल 3 सिंगल फेज, जो वर्गमूल 3 है उसका सिंगल फेज का जो पावर है वो आ जाएगा। 3 इंटू सिंगल फेज पावर, सिंगल फेज पावर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, जैसे मैंने बताया था उसका वर्गमूल 3 गुना होता है। तो 3 इंटू वीपी मतलब सिंगल फेज का जो पावर है उसको कैसे अंकित करते हैं, वीपी आईपी कोस साइन। वीपी 3 वीपी आईपी कोस साइन हो गया। क्या हो गया, 3 इंटू सिंगल फेज पावर, तो 3 इंटू सिंगल फेज पावर को वीपी वोल्टेज है जो फेज का और धारा जो आ जाएगी उसका कोस साइन। तो ये हो गया वर्गमूल 3 वी पी आई पी कोस साइन। ये हो गया किसका, थ्री फेज पावर। थ्री फेज पावर बराबर वर्गमूल 3 वी पी आई पी कोस साइन। ये इसका सूत्र हो गया। इस सूत्र की सहायता से अपन ज्ञात कर सकते हैं थ्री फेज की जो शक्ति है, पावर है उसको। और इसमें डेल्टा संयोजन में क्या होता है दोस्तों, जो संयोजन होता है उस संयोजन के द्वारा अपन क्या क्या उपयोग है और क्या क्या खासियत है वो मैं बताता हूं आपको। संयोजन द्वारा जो अल्टरनेटर होता है उसमें जो अल्टरनेटर का लोड, अल्टरनेटर को अपन लोड, लाइट लोड एवं पावर लोड के लिए एक साथ काम में ले सकते हैं। अल्टरनेटर को लाइट लोड एवं पावर लोड के लिए एक साथ काम में लिया जा सकता है। और जैसे ये कहां काम में आता है, स्टार संयोजन मोटर को प्रारंभ में कम वोल्टेज पर प्रचालित करने के लिए ये काम में आता है। स्टार जो संयोजन होता है वो मोटर को प्रारंभ में कम वोल्टेज पर प्रचालित करने के लिए काम में आता है। और ये कहां काम में आता है, जैसे वितरण ट्रांसफार्मर वगैरह होते हैं उनकी जो वाइंडिंग है उनके संयोजन के लिए, कनेक्शंस के लिए वितरण ट्रांसफार्मर के काम में लिया जाता है। तो वितरण ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग के जो कनेक्शन है उनमें कौन सा संयोजन होता है, स्टार कनेक्शन होता है। और इसके अलावा जो अपन संतुलित लोड के बिना, इसमें इसकी क्या खासियत है, संतुलित लोड के बिना न्यूट्रल पर स्टार संयोजन करके इसको प्रचालित कर सकते हैं। संतुलित लोड के बिना न्यूट्रल पर स्टार संयोजन करके प्रचालित किया जा सकता है, पूर्ण किया जा सकता है। तो ये स्टार संयोजन की खासियत और उपयोग हो गए। क्या हो गया, लाइट और लोड दोनों, लाइट और लोड दोनों के लिए एक साथ अल्टरनेटर को काम में ले सकते हैं। और प्रारंभ में क्या होता है, किसी मोटर को कम वोल्टेज पर प्रचालित करना होता है। किसपे, कम वोल्टेज पर कम वोल्टेज पर मोटर को प्रचालित करना होता है। तो कौन से कनेक्शन काम में लिए जाते हैं, स्टार कनेक्शन काम में लिया जाता है। और कहां काम में आता है, किस में काम में आता है, जो वितरण ट्रांसफार्मर होते हैं, वितरण ट्रांसफार्मर होते हैं उनके कनेक्शन में स्टार संयोजन, वाइंडिंग का जो कनेक्शन किया जाता है वो स्टार संयोजन ही होता है, उसमें स्टार कनेक्शन होते हैं। और इसमें एक और है, जो संतुलित लोड है उसको बिना न्यूट्रल पर प्रचालित कर सकते हैं। संतुलित लोड के बिना न्यूट्रल पर स्टार संयोजन करके पूर्ण किया जा सकता है इस संयोजन को। और अगला देखते हैं दोस्तों, डेल्टा संयोजन। तो डेल्टा संयोजन का भी मैंने डायग्राम बना दिया है दोस्तों, उसको डायग्राम की सहायता से अपन समझते हैं। और डेल्टा संयोजन में न्यूट्रल नहीं होता है, एंड पॉइंट नहीं होता है, स्टार पॉइंट नहीं होता है। जो वाइंडिंग के जो कनेक्शन होते हैं उनमें, इसमें सिर्फ ये 3 तलीय होते हैं, 3 फेज ही होते हैं। जो इसकी एक खासियत है, इसके असमान सिरे हैं, जो वाइंडिंग है उसके असमान सिरे जुड़े हुए होते हैं आपस में एक दूसरे से परस्पर। क्या होता है, असमान सिरे, असमान कुंडलियां जो है उनके असमान जो सिरे हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, आपस में जुड़े हुए रहते हैं। असमान सिरे हैं, जैसे ये है, ये क्या है, डेल्टा संयोजन है। तो ये एक कुंडली हो गई, ये 2 नंबर की हो गई, ये 3 नंबर की। तो इसमें तो क्या है, एक ही पॉइंट पे जुड़े हुए हैं जो आपका स्टार संयोजन है उसमें तो, और लेकिन ये परस्पर
डेल्टा मतलब एक त्रिभुज के रूप में जुड़े हुए हैं। और ये अलग अलग फेस यहां से लिए गए हैं, अलग अलग जो इनके संयोजन बिंदु हैं दो दो कुंडलियों के, जैसे ये हो गया R, ये हो गया Y और ये हो गया B। ये इन दोनों कुंडलियों का बिंदु है और ये इन दोनों कुंडलियों के पॉइंट जो बिंदु है उससे लिया गया है। तो इस तरह से, और तीनों की जो फेस है उनकी धाराएं होगी ये अलग अलग, IR होगी, इसकी IY होगी, इसकी IB होगी। ऐसे करके ये हो गया डेल्टा संयोजन। और डेल्टा संयोजन की बारे में बताता हूं दोस्तों। डेल्टा जो संयोजन है उसमें लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज दोनों बराबर होते हैं। लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज ये क्या होते हैं? बराबर होते हैं। लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज बराबर होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, जो लाइन धारा है वो फेज धारा के वर्गमूल 3 गुना होती है। जो लाइन धारा है, लाइन की जो धारा है, लाइन धारा फेज धारा की, फेज धारा की वर्गमूल 3 गुना होती है। क्या होती है? लाइन धारा फेज धारा की वर्गमूल 3 गुना होती है। तो लाइन धारा क्या होगी? लाइन धारा बराबर वर्गमूल 3 इंटू IP। IP क्या होगी? फेज की जो धारा है वो हो गई। तो क्या हो गया? लाइन धारा IL बराबर वर्गमूल 3 IP, ऐसे हो गया। IL बराबर क्या हो गया? वर्गमूल 3 इंटू IP। और इसमें जो आपके लाइन वोल्टेज हैं वो क्या होंगे? कलीय वोल्टेज। लाइन वोल्टेज और कलीय वोल्टेज बराबर होंगे, इसलिए क्या होगा? लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज और कलीय वोल्टेज मतलब फेज वोल्टेज, ये दोनों बराबर होंगे। तो इसमें क्या हो गया? VL बराबर VP, VL बराबर VP। और 3 फेज की पावर जो होती है वो कैसे निकालेंगे? उसका क्या सूत्र होता है? 3 फेज की जो पावर है वो अभी अभी मैंने बताया था, जो लाइन धारा है वो फेज धारा की वर्गमूल 3 गुना होती है। तो इसमें भी बताया था मैंने, स्टार में भी आपको, स्टार संयोजन में भी मैंने बताया था, जो 3 फेज की पावर है वर्गमूल 3 इंटू सिंगल फेज की पावर, वर्गमूल 3 इंटू सिंगल फेज की जो पावर होती है वो होती है। तो इसमें भी इसी की बात ही 3 फेज पावर को अपन निकालेंगे। पावर को किस सूत्र की सहायता से निकालेंगे? पावर मीन्स शक्ति। जो 3 फेज की पावर है उसको निकालने के लिए क्या करेंगे? 3 इंटू सिंगल फेज की जो पावर है वो आ जाएगी। 3 इंटू सिंगल फेज पावर, सिंगल फेज पावर, 3 इंटू सिंगल फेज पावर। तो क्या हो गया? 3 VP IP कोसाइन, वही हो जाएगा बराबर 3 इंटू VP इंटू IP कोस साइन। तो क्या हो गया? वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 VP IP कोस साइन। यहां पे VP क्या है? फेज वोल्टेज है। और IP क्या है? IP क्या है? फेज की धारा है। तो यहां से लिया है अपन ने पावर के लिए 3 इंटू सिंगल फेज पावर। तो सिंगल फेज जो होता है उसकी पावर क्या होती है? VP IP कोसाइन। तो VP IP कोसाइन ये वर्गमूल हो गया 3 का, जो अभी मैंने बताया था आपको, जो लाइन धारा है वो फेज धारा की वर्गमूल 3 गुना होती है। इसलिए इसका ये जो सूत्र हो गया, किसका हो गया? शक्ति का सूत्र हो गया। 3 फेज की पावर शक्ति को ज्ञात करना हो तो ये सूत्र काम में लिया जाता है डेल्टा संयोजन में। और डेल्टा संयोजन क्या है? इसमें कुंडलियों के जो मैंने अभी अभी चर्चा की थी दोस्तों आपके साथ, कि कुंडलियों के असमान जो सिरे होते हैं वो आपस में परस्पर जुड़े हुए रहते हैं और इसमें उदासीन बिंदु नहीं होता है। उदासीन मीन्स एंड पॉइंट जो अपन न्यूट्रल बोलते हैं, न्यूट्रल नहीं होता है डेल्टा संयोजन में। और इसका कहां काम में लिया जाता है? इस संयोजन को कहां काम में लेते हैं? इसको ज्यादातर प्रेरण जो मोटर होती है, क्या होती है? प्रेरण मोटर को प्रारंभ में सामान्य गति से चलाने के लिए किया जाता है। प्रेरण जो मोटर होती है उसको शुरुआत में सामान्य गति से चलाने के लिए ये काम में लिया जाता है। किस मोटर को? प्रेरण मोटर को। प्रेरण मोटर को क्या करने के लिए? शुरुआत में सामान्य गति से चलाने के लिए, सामान्य गति। तो इसको कहां काम में लिया जाता है? शुरुआत में प्रेरण मोटर को सामान्य गति से चलाने के लिए
डेल्टा संयोजन को काम में लिया जाता है। और स्टार संयोजन को कहाँ काम में लिया जाता है? जैसे एक तो वितरण ट्रांसफार्मर जो होते हैं उनकी वाइंडिंग के कनेक्शन करने के लिए काम में लिया जाता है, और इसके अल्टरनेटर जो होता है उसको लाइट और लोड के लिए एक साथ काम में लिया जा सकता है। और मोटर होती है उसको कम वोल्टेज पर प्रचालित करने के लिए भी काम में लिया जाता है। और इसमें एक खासियत हो रही है स्टार संयोजन की, जो संतुलित लोड के बिना न्यूट्रल पर स्टार संयोजन करके पूर्ण किया जा सकता है स्टार संयोजन को। और डेल्टा संयोजन कहाँ काम में? मैंने बताया प्रेरण मोटर को प्रारंभ में सामान्य गति से चलाने के लिए काम में डेल्टा संयोजन को लिया जाता है। और मैंने इसके जो सूत्र होते हैं, डायग्राम होते हैं, सब बताया दोस्तों। तो इसमें तो एक ही पॉइंट होता है स्टार संयोजन में, एक पॉइंट पे समान सिरे जो आपस में जुड़े हुए होते हैं, और ये डेल्टा की तरह से एक त्रिभुज की भांति आपस में इसकी कुंडलियां असमान जो सिरे होते हैं वो जुड़े हुए रहते हैं। तो आज के इस कंटेंट में मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको बहुकलीय जो प्रणाली है, थ्री फेज ऐसी की जो थ्री फेज प्रणाली है, बहुकलीय पॉलीफेज प्रणाली है, उसमें जो संयोजन होता है, कनेक्शन होता है, उसको भली भांति आपने समझ लिया होगा और समझ में आया होगा आपको। तो हमारा वीडियो आपने पूरा देखा होगा, तो हमारे वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।